नमस्कार दोस्तों। आज हम एक और प्रमेय पढ़ेंगे और ये प्रमेय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस प्रमेय की सहायता से हम किसी संख्या को ये सिद्ध कर सकते हैं कि कोई संख्या एक अपरिमेय संख्या है। जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस संख्या √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हमें इस प्रमेय की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रमेय कहता है, क्या कहता है? मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। तो p a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। जहाँ a एक धनात्मक पूर्णांक है। अब इसको सिद्ध करेंगे। ठीक है, इसकी उपपत्ति कहाँ से हुई है? तो स्टार्ट। मान लीजिए एक a के अभाज्य गुणनखंड निम्नलिखित रूप के हैं। मान लीजिए a के अभाज्य गुणनखंड निम्नलिखित रूप के हैं। जैसे a जो है इसको हम p1 p2 ... pn, मतलब a को हम इस तरह से अभाज्य a क्या है? भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं को p1 p2 p3 ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ये एक प्रमेय है जिससे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है। तो आगे, जहाँ p1 p2 ... pn अभाज्य संख्याएं हैं। जहाँ p1 p2 pn अभाज्य संख्याएं हैं, परंतु आवश्यक रूप से भिन्न नहीं हैं। परंतु आवश्यक रूप से भिन्न नहीं है। इसका मतलब कि p1 p2 के बराबर हो सकता है, या इसमें और भी ऐसी अभाज्य संख्याएं होंगी जो एक दूसरे से बराबर हो सकती हैं। ये आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अतः हम ये लिख सकते हैं कि अगर जहाँ a इसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है तो a स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं p1 p2 ... pn और फिर इसी का इसी में गुणा ... pn लिखा जा सकता है। और ये हो जाएगा p1 का स्क्वायर p2 का स्क्वायर ... pn का स्क्वायर। ठीक है, अब हमको ये दिया गया है कि p जो है यहाँ पे दिया गया है, यदि p a को विभाजित करती है। हमको दिया गया है p जो है a को विभाजित करती है। तो लिख लेते हैं। अब हमें दिया गया है कि p a स्क्वायर को विभाजित
करती है। और हम जानते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार तो पी ए स्क्वायर का एक गुणनखंड होगा, अभाज्य गुणनखंड होगा। इसलिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार पी जो है वो ए स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड होगा। पी ए स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड होगा या है, कुछ भी कह सकते हैं आप, है। परंतु अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीयता के गुण का प्रयोग करने पर हम ये पाएंगे कि ए स्क्वायर के अभाज्य गुणनखंड केवल P1 P2 P3 डॉट 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 Pn है। इसलिए P को इसी में से होना चाहिए। मतलब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय अगर जहाँ हम लगाएंगे तो हम ये पाएंगे कि ये जो P1 P2 ए का जो P1 P2 P3 है, ए के केवल यही गुणनखंड हो सकते हैं, इसके अलावा नहीं हो सकता। और P जो है वो ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो P जो है इनमें से कोई एक संख्या होगी। अब इनमें से यहाँ पे हम लिख सकते हैं चूँकि P ए स्क्वायर को विभाजित करती है, अतः अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार P जो है P1 स्क्वायर या P2 स्क्वायर या डॉट 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 किसी Pn स्क्वायर, इनमें से किसी एक संख्या का मतलब कोई एक संख्या होनी चाहिए। P को P1 P2 P3 या कुछ भी Pn में से एक होना चाहिए। ठीक है, ये कैसे होगा? क्योंकि जो P है वो ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है? देखिए, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ये कहती है कि अगर जहाँ कोई भाज्य संख्या है, सपोज आप कोई भी संख्या ले लीजिए, भाज्य संख्या अगर जहाँ हम ले ले 24 ले लेते हैं, तो ये 24 को हम भाज्य 2 से काटेंगे 12, फिर 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 1। तो अगर जहाँ हम 24 के गुणनखंड करें तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 होगा। अगर जहाँ हम ये कह दें कि 24 को 3 विभाजित कर रहा है, 24 को 3 विभाजित कर रहा है, तो 3 जो है वो 24 के अभाज्य गुणनखंड में आएगा, ये आ रहा है। इसी तरह से इसका मतलब ये है कि P ए स्क्वायर को अगर P ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो P ए स्क्वायर का एक अभाज्य गुणनखंड है। यहाँ पे P इसमें से कोई एक संख्या होनी चाहिए। ठीक है, और चूँकि मतलब कि A बराबर P1 P2 डॉट 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 Pn है, इसीलिए P ए को भी विभाजित करेगा। मतलब अगर जहाँ P ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो P इसमें से कोई एक संख्या होगी। अगर जहाँ P इसमें से कोई एक संख्या होगी तो वो ए स्क्वायर को ऑलरेडी विभाजित कर ही रही है, दिया गया है, और इसी वजह से P क्या है, ए को भी विभाजित करेगी। अतः ए बराबर P1 P2 Pn है, इसलिए P ए को विभाजित अवश्य करेगा।
यहाँ से हम समझ सकते हैं 24 एक भाज्य संख्या है। अगर जब हम ये कह रहे हैं कि 3 जो है 24 को, एक बार फिर से लेते हैं, सपोज 25 को हम ले लेते हैं, 25 ले रहे हैं हम, और हम अगर जहाँ ये कह रहे हैं कि 5 25 को विभाजित करता है, 5 विभाजित करता है 25 को, ठीक है, 5 25 को विभाजित करता है। तो अगर जहाँ 5 25 को विभाजित करेगा तो 25 का गुणनखंड क्या होगा, 5 गुणे 5, इसका मतलब 5 इसी के गुणनखंड में से कोई एक संख्या होनी चाहिए, यहाँ पे है। तो अगर जहाँ 5 25 को विभाजित कर रहा है तो इसका जो गुणनखंड होगा अभाज्य, मतलब ये इसको हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। तो 5 जो है 5 को भी विभाजित करेगा, यही ये प्रमेय कहना चाहता है। ठीक है, धन्यवाद।